इस कपल ने अपने एक गलत डिसीजन के चलते 55 करोड़ का बिजनेस गवा दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये 300 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हर्ष सुमैया और उनकी वाइफ तन्वी की, जो कि द बेयर हाउस नाम की कंपनी चलाते हैं और ये आज भारत के टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है और जिसने रिसेंटली शार्क टैंक में सभी शार्क्स को इम्प्रेस किया है। लेकिन द बेयर हाउस कपल की जर्नी इतनी भी इजी नहीं थी और इनकी केस स्टडी से वो बिजनेस सेंस मिलता है जो MBA स्कूल नहीं दे सकता। तो चलिए जानते हैं कैसे द बेयर हाउस तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए क्लॉथिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है और इनका फ्यूचर गोल क्या होने वाला है। दोस्तों, बेंगलुरु के रहने वाले हर्ष ने अपनी हायर एजुकेशन लंदन से की थी, जिसके बाद वो भारत लौटे और उन्होंने 2 साल तक फैक्ट्रीज में काम करके इस इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखा। फिर साल 2014 में वो अपनी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शुरू करते हैं, जहां वो ज़ारा, मैंगो और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे फेमस ब्रांड्स को कपड़े सप्लाई किया करते थे और जिसके लिए उनके अंकल ने करीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई थी। सिर्फ 2 साल में हर्ष इस फैक्ट्री को सक्सेस के रास्ते पे ले जाते हैं और उनका एनुअल रेवेन्यू 55 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी दौरान वो एक गलत डिसीजन ले लेते हैं जो उनका बिजनेस बर्बाद कर देता है। दरअसल हर्ष ने अपनी फैक्ट्री का रेवेन्यू और बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक B2B ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया, जहां ऑर्डर्स डिले होने लगे, पेमेंट समय पर नहीं आई और कुछ ही महीनों में उनके नंबर्स बिगड़ने लगे, जिसके बाद साल 2019 तक फैक्ट्री के लॉसेस 18 करोड़ रुपए पर पहुंच जाते हैं और उन्हें फाइनली इसे बंद करना पड़ता है। लेकिन हर्ष यहाँ पे हार नहीं मानते और इस फेलियर से एक ऐसा लेसन सीखते हैं जो उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उन्होंने सीखा कि किस तरह वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री साइकिल और प्रोडक्ट प्राइसिंग बिजनेस की जान होते हैं। साल 2021 में हर्ष अपनी फैक्ट्री को एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेचने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो अपने अंकल का पैसा रिटर्न कर पाते हैं। पर इससे पहले ही हर्ष अपनी नई जर्नी शुरू कर चुके थे। दरअसल साल 2018 में हर्ष और तन्वी ने द बेयर हाउस नाम की क्लॉथिंग कंपनी शुरू की थी। तन्वी का बैकग्राउंड फैशन और कम्युनिकेशन का रहा है, जो इस ब्रांड के जबरदस्त डिजाइन वाले कपड़ों के पीछे का क्रिएटिव बोन भी है। तभी तो ये कपल एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है और इनका बनाया ये अमेजिंग D2C फैशन ब्रांड स्टार्ट आज क्लॉथिंग इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुका है। इंडियन ऑडियंस के लिए बनाए गए इस ब्रांड में ग्लोबल एलिगेंस है, जिसका डिजाइन मंत्रा लेस इज मोर में छिपा हुआ है। यानी ये ओवर डिजाइन या फ्लैशी कपड़ों की जगह पे क्लीन सिलाउट्स, फ्रेश फैब्रिक और सटल स्टाइलिंग वाले कपड़े बनाने में बिलीव करते हैं, जो स्टाइलिश भी हों और कंफर्ट के साथ साथ डेली पहने जा सकें। अपनी हाई प्रोडक्ट क्वालिटी के चलते द बेयर हाउस ने ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। जहां पहले साल इनका रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए था, वो दूसरे साल में 4 करोड़, तीसरे साल में 6 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 54 करोड़ और पिछले साल 96 करोड़ का रहा, वो भी 100% ऑनलाइन सेल्स करके। यही नहीं, इस साल ये 150 करोड़ रुपए पर क्लोज करने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हर्ष और तन्वी ने ये हैवी मार्केटिंग करके अचीव नहीं किया, बल्कि पहले 3 साल तक तो इनका मार्केटिंग बजट लिटरली 0 रुपए था और अभी ये सिर्फ 6 से 7% ही मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। द बेयर हाउस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका ग्रॉस मार्जिन 62% है, जबकि इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड ज़ारा भी 58% ग्रॉस मार्जिन ही अचीव कर सके हैं, वो भी तब जब द बेयर हाउस के प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइसिंग 1200 से 2000 रुपए के बीच है, जबकि ज़ारा और दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स इससे डबल प्राइसिंग पर ऑपरेट करते हैं। यही नहीं, अगर आप इनके कपड़ों को सिमिलर प्राइसिंग वाले दूसरे ब्रांड से कंपेयर करो तो द बेयर हाउस की क्वालिटी उनसे काफी अच्छी है, जो अपने आप में एक प्रीमियम कैटेगरी को टक्कर देने वाला ब्रांड है। मैंने पर्सनली भी इनके कपड़ों को ट्राई किया है और इनकी क्वालिटी और डिजाइन को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों शार्क्स को ये ब्रांड अनबिलीवेबल लग रहा था और क्यों द बेयर हाउस बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स की इक्वल में खड़ा है। पर ये सक्सेस उसी फेलियर से मिली लर्निंग के कारण आई है, जहां हर्ष का सामना इंडस्ट्री की रियलिटी से हुआ था। द बेयर हाउस के नंबर्स इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे कि एक पल को तो शार्क्स भी हैरान रह गए थे, क्योंकि भारत में इतना जबरदस्त बिजनेस कोई और भी क्लॉथिंग ब्रांड नहीं कर रहा है। तभी तो शार्क नमिता ने उन्हें 300 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3 करोड़ की फंडिंग दे दी है और शार्क कुणाल भी इनके साथ जुड़ने के लिए काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या द बेयर हाउस सिर्फ ऑनलाइन ही रहना चाहते हैं या फिर इनका प्लान ऑफलाइन एक्सपेंशन का भी है। दोस्तों, द बेयर हाउस के फाउंडर ऑनलाइन सक्सेस को फुल स्टॉप नहीं बल्कि फर्स्ट चैप्टर मानते हैं। हर्ष का मानना था कि अगर एक ब्रांड सिर्फ स्क्रीन पर रहे तो उसका प्रेजेंस लिमिटेड हो जाता है। असली ट्रस्ट तब बनता है जब कस्टमर प्रोडक्ट को छू सकता है, स्टोर में वॉक कर सकता है और फैब्रिक फील कर सकता है।
इसीलिए उन्होंने शार्क टैंक के स्टेज पर खुले शब्दों में अनाउंस किया था कि अगले कुछ सालों में उनका गोल 100 फिजिकल स्टोर अक्रॉस इंडिया खोलने का है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं था, बल्कि बैंगलोर और हैदराबाद में तो इनके फिजिकल स्टोर खुल भी चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये आपके शहर में भी आने वाला है। उनका ऑफलाइन मॉडल कोई इंपल्सिव आइडिया नहीं है, बल्कि एक थॉट आउट रिटेल स्ट्रैटेजी है जो क्लैरिटी हर्ष ने फैक्ट्री के लॉस के बाद डेवलप की थी। वही क्लैरिटी अब ऑफलाइन स्केल में भी दिख रही है। द बेयर हाउस सिर्फ ऑनलाइन D2C ब्रांड नहीं बनना चाहता है, बल्कि उसका विजन है भारत के हर स्मार्ट मॉडर्न लड़के के वार्डरोब का पहला चॉइस बनना। तो क्या आप द बेयर हाउस को ट्राई करना चाहोगे? वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई बिजनेस केस स्टडीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।